थोड़ा अपने ढंग से लिखा है। मुझे श्रद्धेय अटल जी के साथ, श्रद्धेय आडवाणी जी के साथ, माननीय राजनाथ जी के साथ, गडकरी जी के साथ और श्रीमान अमित शाह जी अध्यक्ष के रूप में काम करने का नज़दीक से अवसर मिला। उनकी कार्यपद्धति देखते समझते हुए मैंने इन आलेखों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। इसलिए पुस्तक देखने में लगेगी कि शायद जो है कहाँ से शुरू है कहाँ समाप्त है, तो इसका हर एक आर्टिकल का अपना अपना महत्व है और उस महत्व को आप जब गहराई से देखेंगे, आदरणीय विद्वज्जन दोनों महेश जी सामने बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उसकी समीक्षा जरूर हमें एक बार बताएं। छात्र शक्ति, युवा शक्ति और नारी शक्ति, आज हमारे कार्यक्रम में श्रद्धेय निर्मला ताई जी जो मातृ स्वरूपा हैं वो आने वाली थी और उनकी 2 महीने पहले तैयारी हुई थी। प्रतिनिधि सभा के बाद ही हमने माननीय दत्ता जी का समय लिया था कि आज 17 जुलाई को 13 साल बाद आप्टे जी को पुनः श्रद्धांजलि एकत्रित करने आएंगे। उन्होंने तब से टिकट किया था। दुर्भाग्य ऐसा है कि उनकी पुत्री डॉक्टर जानवी केदारे अनेक लोग जानते हैं, कल अचानक गिर जाने के कारण उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ, 4 सप्ताह का रेस्ट बताया और उनको स्वयं बुखार है। मगर उन्होंने कहा कि मैं एक भावमय कार्यक्रम में एक अपना वीडियो संदेश भेज रही हूँ, उसको जरूर पढ़ा जाए। मैंने कहा कि ताई ये तो हमारे बारे में ज़्यादा कहा है। बोले मैं आती भी तो भी यही बोलती, इसलिए शायद प्रभात जी ने उसको दिखाने की व्यवस्था की होगी। आज हमारे पास जो भी है, मैं कह सकता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हमें जो शक्ति और भक्ति मिली है, मैं उसको चाहता हूँ कि आप सबके पास में भी पहुँचे, आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, इस पुस्तक के बारे में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। प्रभात जी की एक पद्धति रहती है कि पुस्तक को ऐसे ही किसी को मत देना। हमको 1-2 लोगों ने प्रवेश करते समय कहा कि पुस्तक मिलेगी कि जुगाड़ करना पड़ेगी। मैंने कहा आज प्रभात जी की कुछ अपनी प्रकाशन की कार्यशैली में व्यवस्था रहती है, लेकिन हमने उनको विश्वास दिलाया कि हम सबको जो है उसको उपलब्ध कराएंगे और वो सबको आज नहीं तो कुछ दिनों में अवश्य मिलेगी। मित्रों, मैं उन सबके प्रति मन से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने छोटे से निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ पे आए। मैं देख रहा हूं जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उससे अधिक लोग खड़े हैं और उससे कई गुना लोग इसको सीधे लाइव चैनल और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। मैंने इस कार्यक्रम में स्थान क्या हो इसके बारे में अनेक विषय आए, लेकिन अंत में लगा कि कुछ ना कुछ तो हमें समय सीमा में और जगह में बांधना है और आज हम एनडीएम से इस कन्वेंशन सेंटर में आए हैं। हमको जो सवेरे पिक्चर दिखाई गई, आप्टे जी के बारे में श्रद्धांजलि सभा हुई, आदरणीय सुषमा जी ने, आदरणीय आडवाणी जी ने, आदरणीय डॉक्टर जोशी जी ने, आदरणीय गडकरी जी ने, अरुण जेटली जी ने जो संस्मरण सुनाए, कई लोगों ने उसको यूट्यूब में देख के आंखों में आंसू बहाए कि क्या यही आप्टे जी थे। आप्टे जी की जो बेवाक कथन होता था उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। आज इस श्रद्धांजलि सभा में और पुस्तक लोकार्पण के समय महानुभाव लोग हमें बताएंगे। मैं इतना केवल कहना चाहता हूं कि आप्टे जी से जो हमने विचार जीवन में सीखे उसको जीवन भर चलाते रहूं, मन में कोई द्वंद्व ना हो। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। जैसा अभी राकेश जी ने बताया, आदरणीय निर्मला ताई को इस कार्यक्रम के निमित्त दिल्ली रहना था, परंतु कल अस्वस्थ होने के कारण वे यहाँ नहीं आ पाई और उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। आदरणीय निर्मला जी स्वयं विद्यार्थी परिषद से बहुत सक्रियता से जुड़ी रही और वे महिला विषयक और स्त्री सशक्तिकरण की एक बड़ी उनकी भूमिका रही है। महिलाओं के उत्थान और उन्नयन के लिए वे समर्पित रही हैं। उन्होंने भारतीय स्त्री शक्ति नाम के संगठन की वे संस्थापक अध्यक्ष भी रही हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कृपया आदरणीय निर्मला ताई पर केंद्रित फिल्म का यहाँ प्रदर्शन, उनका जो एक संदेश आया है उसको यहाँ पढ़ा सुना दें। राकेश जी और उनका परिवार हमारे घर में, दिल्ली के घर में, मुझे लगता है कि 2002 में आए। राकेश जी आप्टे जी के स्वीय सचिव करके हमारे यहाँ आए। तब तक मैंने उनको देखा भी नहीं था, मगर जब ही से वो आए और पूरा परिवार हमारे साथ रहने लगा
तब से लेकर आप्टे जी की टर्म पूरी होने तक 2012 तक हम दोनों परिवार एक दूसरे से बहुत जुड़े। इतना ही नहीं, राकेश जी और उनके परिवार ने आप्टे जी की बहुत देखभाल की जब मैं वहाँ पर नहीं रहती थी, और आप्टे जी ने भी उनके परिवार की ओर उसी दृष्टि से देखा। उनका परिवार जो गांव में है वो भी हमसे जुड़ गया, और मेरे भी और आप्टे जी के जो भी रिश्ते वाले थे वो भी राकेश जी के परिवार से जुड़ गए। अभी तक राकेश जी का उनको फ़ोन जाता है, मैसेजेस होते हैं, इन्हें इतना जुड़ाव हम दोनों परिवारों में है। राकेश जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे, और इसलिए सामाजिक क्षेत्र में काम करने की उनकी पहले से मनीषा थी। अभी उनके गांव में और आसपास के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य खड़ा किया है। उनके श्रद्धेय माता पिता जी और आप्टे जी, तीनों के नाम उन्होंने अलग अलग प्रकार के उपक्रम वहाँ पर चलाए हुए हैं। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें उनके पुस्तक का विमोचन हो रहा है, उसमें मैं उपस्थित नहीं रह सकी, इसका बहुत दुख मन में है। मगर फिर भी हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है, और हम राकेश जी, प्रमिला जी और संकल्प सभी की लगातार याद करते रहते हैं। आज नहीं, फिर ज़रूर जल्दी जल्दी मिलेंगे। देखिए कितना भावपूर्ण संदेश है ये। ऐसा लग रहा है वे यहाँ स्वयं उपस्थित होकर बोल रही हैं। मित्रों, वह क्षण आ गया जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं आदरणीय दत्ता जी भाई सबसे आग्रह करता हूँ, कृपया संविधा पुस्तक का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। यह पुस्तक आज विशेष मूल्य पर बाहर उपलब्ध है। आप में से जो लोग लेना चाहें वे ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने क्लाइमेट चेंज संबंधी वार्ताओं में सक्रियता से भाग लिया है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हुए शिखर वार्ताओं में प्रखरता से भारतीय पक्ष रखा है। माननीय भूपेंद्र जी विधि की शिक्षा प्राप्त करते हुए युवा काल से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। लंबे समय तक आप अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के महासचिव रहे। 2010 से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नियुक्त हुए। 2014 में आप पार्टी के महासचिव बनाए गए। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के निकट साहचर्य में पार्टी के विस्तार और चुनाव प्रबंधन में आप सक्रिय हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में आप 25 संसदीय समितियों और 12 संसदीय समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। भूपेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड द राइज ऑफ द बीजेपी पुस्तक के लेखक भी हैं। साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषयों में उनकी विशेष अभिरुचि है। श्री राम जन्मभूमि और राम सेतु जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी सक्रिय भूमिका रही है। कुर्सी बदलवाता हूँ, कुर्सी बदलवा यहाँ से ले जाओ कुर्सी। माननीय भूपेंद्र जी
न्याय प्रवाह पत्रिका के संपादन में भी सक्रिय रहे हैं। इस पुस्तक की शुभाशंसा भी माननीय भूपेंद्र जी ने लिखी है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें। माननीय भूपेंद्र यादव जी। आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित श्रद्धेय दत्तात्रेय जी, इस पुस्तक के लेखक हमारे मित्र डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, प्रभात प्रकाशन के मालिक प्रभात जी, यहाँ उपस्थित मेरे से कई वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी और उपस्थित सभी प्रबुद्धगण। मैं सबसे पहले राकेश मिश्रा जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अपने विचारों के संकलन को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। राकेश जी और प्रभात जी जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखिए। मैंने कहा भाई मैं तो इतना योग्य नहीं हूँ। फिर भी मैंने उनकी पुस्तक की प्रतिलिपि को देखा और देखने के बाद मैंने कहा कि लंबे समय से जब सामाजिक राजनीतिक रूप में हम कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं तो हमारे मन में स्वतः ही कुछ ना कुछ विचार आते हैं। वो विचार पर्यावरण को लेकर हो सकते हैं, प्रकृति को लेकर हो सकते हैं, त्यौहार को लेकर हो सकते हैं, जिन व्यक्तित्वों के संपर्क में हम आते हैं उनको लेकर के हो सकते हैं, परिस्थितियों में कोई राजनीतिक टिप्पणी होती है उसको लेकर हो सकते हैं। और इसलिए इस पुस्तक में कोई एक सिरे से नहीं अनेक स्फुट विचारों का प्रकाशन है और मैंने कहा कि इसलिए इसका नाम संविधा ही रखना चाहिए। एक लंबे समय से राष्ट्रीय विचार को लेकर के जिन्होंने भी कार्य किया है, माननीय आप्टे जी का आज हम स्मरण कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण की तरह हैं। उन्होंने अपने विचारों से, अपने कर्म से और अपने जीवन के आदर्श के साथ बहुत सारे इस राष्ट्र विचार के चलने वाले कार्य में एक संविधा के रूप में अपना योगदान दिया। संविधा का अर्थ ही है कि उसमें लकड़ी, सुगंधित पदार्थ, मेडिसिनल हर्ब्स और कई चीज़ों को हम समर्पित करते हैं अग्नि को, उसी को संविधा कहते हैं। मतलब अपने स्वाध्याय, अपने तप, अपने कर्म को एक निश्चित लक्ष्य के लिए हम लोग समर्पित करते हैं। मेरा सौभाग्य था कि विद्यार्थी परिषद के समय में तो हम बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, आप्टे जी का कद बहुत बड़ा था, हम इतना नज़दीक कभी जा नहीं पाए। लेकिन जब वो दिल्ली आए तो अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते मेरा उनसे मिलना हुआ